सावन माह के नवरात्र शुरू हो चुके हैं। माता नैना देवी के भक्तों की बड़ी संख्या शक्तिपीठ मां नैना देवी मंदिर दर्शनों के लिए जा रही है। रास्ते में मां के भक्तों की सेवा के लिए भी मां के भक्त ही दिन रात उनके लिए भोजन चाय पानी की व्यवस्था करने में डटे हुए हैं। यहाँ पर भक्तों के लिए आराम और खाने की बढ़िया व्यवस्था की जाती है। त्रिकुट पर्वत तेरा डेरा। यहाँ चंद कदमों की दूरी पर एक और लंगर चल रहा था। लंगर महामाई नैना देवी का इसी चमचे भी डालो भाई, चमचे उठी मैंने लंगर महामाई नैना देवी का कड़ी चौल दाल चौल जलेबियाँ, कड़ी चौल दाल चौल जलेबियाँ। रूपनगर से आनंदपुर जाती सड़क पर यहाँ भी भक्तों के लिए अच्छी लंगर की व्यवस्था है। यहाँ चाय पानी और विश्राम करने के लिए पूर्णतः बंदोबस्त किया हुआ है। ऊपर पंखे चल रहे थे। गर्मी बेशक बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी भक्तों का जोश माँ के दर्शनों के लिए देखने लायक है। पंजाब के आनंदपुर साहब में रेलवे मार्ग से भी बड़ी संख्या में नैना देवी के भक्त पहुंच रहे हैं। यहां से माता के मंदिर जाने के लिए बस मार्ग से बसों की सीधी व्यवस्था है। कुछ भक्त तो यहां से ही पैदल दर्शनों के लिए चल पड़ते हैं। आनंदपुर शहर के पास से ये रास्ता सीधे माँ के भवन को जाता है। यहाँ से भक्त बड़ी संख्या में पैदल भी माँ के दर्शनों के लिए जा रहे थे। माँ के दर्शनों को जाने के लिए उनकी खुशी उनके चेहरों से नजर आ रही थी। चंद मिनटों के बाद कोई ना कोई गाड़ी माँ के भक्तों से भरी हुई माता के दरबार से आती या माता के दरबार को जाती हुई नजर आ जाती थी। आनंदपुर शहर से 1-1.5 किलोमीटर के बाद माँ के भक्तों के लिए लंगरों की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। कुछ दूरी पर ही एक के बाद एक लंगर लगे हुए हैं। कुछ तो पक्के भवनों में धर्मशालाओं में चल रहे हैं।
कुछ दूरी के बाद तो लंगरों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आमने सामने लंगर लगे हुए होते हैं। एक लंगर ख़त्म होता है तो दूसरा लंगर शुरू हो जाता है। भक्तों की सेवा के लिए तरह तरह के पकवान माँ के भक्तों को आवाज़ लगाकर खाने के लिए बुलाया जाता है। इन नवरात्रों में माँ के भक्तों की बड़ी संख्या होती है। इन नवरात्रों में माँ के भक्त बड़ी संख्या में माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। खासकर जो सावन माह में नवरात्र पड़ते हैं उसमें तो माँ नैना देवी के भक्त बहुत बड़ी संख्या में माँ के दर्शनों के लिए आते हैं, जिसका असर रास्ते में भक्तों की भीड़ से भी पता चलता है। लेकिन सभी एक दूसरों को रास्ता देते हुए बड़े प्रेम से माँ के दर्शनों के लिए आगे चले जाते हैं। माँ नैना देवी सब पर कृपा करे। माँ के दर पर आने वाले भक्तों की मान्यता है कि यहाँ से उनकी झोली भर ही जाती है। यहाँ से मैदानी इलाका ख़त्म होता है और पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो जाती है। इस स्थान को कोला वाला टोबा बोला जाता है। यहाँ एक पुरातन सरोवर है जिसमें भक्त स्नान भी करते हैं। सरोवर में कमल के बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे। यहाँ से पहाड़ी रास्तों से होते हुए माँ के भक्त माँ के मंदिर में पहुँच जाते हैं। माँ नैना देवी सब पर कृपा करें। जय माता दी।